हेलो दीपांशु। Hi, हेल- how are हेलो you? कपिल। How are you? हेलो हेलो अमित जी एंड दीपांशु जी, क्या हाल चाल है? Hi, Kapil भैया। तो आज हम आईपीएल 2021 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मेरा एक ही सवाल है, बिलियन डॉलर बेबी ग्लेन मैक्सवेल कहते हैं हिंदुस्तान में तीन चीजों के रेट हर साल बढ़ते हैं, पेट्रोल, डीजल और ग्लेन मैक्सवेल 10 करोड़ के रिलीज किए पिछली बार, इस बार 14 करोड़ 25 लाख के। तो क्या लगता है, आरसीबी ने ये इन्वेस्टमेंट ठीक ही है या 14 करोड़ डुबाएंगे जैसे पंजाब डुबाता रहा है 10 करोड़? बस यही सवाल नहीं, है। ये मेरे हिसाब से तो डुबाएंगे, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके तो उनको कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है कुछ। ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, और यहाँ आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए तो बिल्कुल ऐसे जाते हैं जैसे नई नई दुल्हन आई हो। तो क्या ही कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल पैसे डूबे ही डूबे। आरसीबी बेचारे वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं चोकर्स के टैग के साथ, और अब ये इनके साथ एक और आ जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। तो मुझे तो लगता है कि गलत हुआ है ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर की, अब वो बात नहीं रहेगी, मैच विनर नहीं रहेंगे ग्लेन अब। मैक्सवेल का तो कभी मेरे को ध्यान नहीं कि कभी उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। एवरेज ही, या तो एवरेज रहता है या बिलो एवरेज रहता है उनका आईपीएल में। और इसके अलावा क्रिस मॉरिस का भी देखा, इतने महंगे वो 15 करोड़ में बिके हैं। और जेमिसन जो सोलह न्यूजीलैंड करोड़ का है पच्चीस वो लाख भी इतने महंगे में बिका है, पर वो कोई प्रूवन प्लेयर नहीं है अभी तक। तो उसने सिर्फ न्यूजीलैंड में ही परफॉर्म किया है, पर बाहर कंट्रीज में तो परफॉर्म नहीं किया। तो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से इनको मिले हैं पैसे। उधर से स्टीव स्मिथ तो 2 करोड़ में बहुत बिक कम, दो गए। करोड़ और एरन वो तो फिंच कैसे में जो आऊंगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलियन T20 कैप्टन है, उनका तो नंबर ही नहीं लगा, उनको किसी ने पिक ही नहीं किया। जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, एलेक्स हिल्स, अनसोल्ड। हाँ। मुझे तो ये तो स्टीव स्मिथ के लिए हैरानी है कि जो इतना अच्छा बैट्समैन है उसको इन्होंने ऐसा बिल्कुल दुर्गति कर दी बेचारे। बट उसने T20 में राजस्थान तो रॉयल की एरन फिंच कैप्टनसी भी अच्छी की। खतरनाक है। तो पिछली बार नहीं चले, हाँ। बट अदरवाइज तो उनका रिकॉर्ड, वो तो कैप्टन है T20 टीम के, ऑस्ट्रेलिया के। हम्म। हाँ, खैर ये तो है, ये एक बड़ा ही अजीब सा ऑक्शन हुआ इस बारी, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है। आप भी लगता है कपिल जी स्टीव स्मिथ। सेटिस्फाइड नहीं है इनको जो प्राइसेस मिले हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा? हाँ, स्टीव स्मिथ तो डिजर्व करते थे ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काइल जेमिसन से मुझे उम्मीद है आरसीबी की, क्योंकि बहुत लंबे हैं, 6 फुट 4 इंच के करीब हैं। और वो पहला न्यूजीलैंड का जो टूर, इंडिया का लास्ट टूर था, उसमें न्यूजीलैंड की तरफ से डेब्यू किया था उन्होंने। तो उनको बाउंस मिलने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आखिरी बार भारत गया है न्यूजीलैंड के टूर पे, तो इंडिया ने जब टूर किया तो काइल जेमिसन जो उनके ऑलराउंडर हैं, उन्होंने डेब्यू किया था। बहुत ही लंबी हाइट, जैसे मैं बता रहा था, 6 फुट 4 इंच। तो जो बॉल करते हैं वो 7 फुट से ऊपर से हाइट से आती है बॉल, तो उनको बाउंस बहुत अच्छा मिलता है। और उन्होंने पाकिस्तान सीरीज के अगेंस्ट भी बहुत विकेट्स निकाली। और मुझे लगता है चाहे यहाँ कंडीशंस अलग होंगी न्यूजीलैंड के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनकी हाइट का फायदा पहुंचेगा। तो जो ये मिस करे थे आरसीबी, एक अच्छे बॉलर, क्योंकि उमेश यादव इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, सिराज भी बाद में इतने निखरे लेकिन पहले इतने अच्छे नहीं थे। और उधर से जो साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी बॉलर थे, वो भी अब रिटायर हो गए आरसीबी से। तो इनको अच्छा बॉलर चाहिए था, एक डेन स्टेन। तो डेल स्टेन के बाद इन्हें एक अच्छा इंटरनेशनल बॉलर चाहिए था। तो काइल जेमिसन दो रोल प्ले करेंगे इनके लिए। एक तो बॉलर अच्छे हैं, हाइट अच्छी है, बाउंस लेंगे। और दूसरा वो हिटर बहुत अच्छे हैं, एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो अगर वो चल पड़े तो इनका ये अच्छी हो जाएगी पिक। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगाया है, तो वो वसूल तभी होगा अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स में चलेंगे। ये तो फिर राइट, हम राइट, आईपीएल में राइट। देखते हैं कि काइल जेमिसन जो उन पे पैसा लगाया है, उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। वो ग्लेन मैक्सवेल तो भी साबित ना हो, यही उनकी फ्रेंचाइजी चाहेगी। हाँ, राइट। और लेट्स आप सी कुछ क्या होता पूछना है। चाहेंगे कपिल जी, हाँ क्या एक कहना हाँ चाहेंगे? एक चीज यही और कि अभी जैसे स्टीव स्मिथ, हालांकि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, पहले तो उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया, तो संजू सैमसन को कैप्टन बना दिया गया, टीम से रिलीज कर दिया गया। और रिलीज करने के बाद 2 करोड़ प्राइस में खरीदा गया। मतलब अब ये दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने इसलिए खरीदा क्योंकि रिकी पॉन्टिंग है। तो रिकी पॉन्टिंग ने क्या क्या खरीदवाया 2 करोड़ में, नहीं तो वो भी ना बिकते। कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ, जिसे फैब फोर में गिनते हैं, उनके साथ इंजस्टिस है कि सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा जाए उन्हें? इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा।
एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये इतना इनजस्टिस भी नहीं है, क्योंकि वो जो फैब फोर में है तो अपनी टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नंबर 1 रही है, और उसके बाद वनडे में भी हम कह सकते हैं, बट T20 में वो उतना अपनी धाक नहीं छोड़ पाए। तो कहीं पे पिछली बार भी उनको कप्तान बनाया था उनकी फ्रेंचाइजी ने, तो वो नहीं नॉकआउट स्टेज में ले जा सके, और बैटिंग में भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली और थोड़े इनकंसिस्टेंट भी रहे, तो इस बार उनपे दाव नहीं लगाया। तो ये मर्जी है, फ्रेंचाइजी ओनर्स की मर्जी है, उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया। पर मेरे को उनसे ज्यादा सरप्राइज एरन फिंच पे है, क्योंकि एरन फिंच हालांकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट इंटरनेशनल T20 में उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। तो मेरे को एरन फिंच पे ज्यादा सरप्राइज है। और मेरे को एक और सरप्राइज मैं आपको बताऊं, MS धोनी पर भी है। MS धोनी का मैंने देखा वो 15 करोड़ में बिके है। तो हालांकि वो उनका बहुत तगड़ा फैन बेस है, बट क्या वो इस स्टेज पे मुझे तो लगता है अपने ही 15 करोड़ डिजर्व रुपए करते हैं। उन्होंने खुद के लिए दिए होंगे 15 करोड़ रुपए की, मुझे खरीद लो 15 करोड़ में, मुझे तो लगता है। मेरे ख्याल से उनकी कैप्टनसी एबिलिटी की वजह से उनको इतने हाई प्राइस पे लिया है कि वो जितवा के नॉकआउट स्टेज में लेके जाएंगे। मे बी लास्ट ट्रॉफी IPL की जितवाए अपनी कैप्टनसी में। हाँ, इंडियन क्रिकेट में ये काफी होता है, प्लेयर्स की आखिरी टूर्नामेंट, सचिन का आखिरी टेस्ट। रॉबिन उत्तपा का तो ये स्टेटमेंट भी आई है कि मैं इस IPL में अच्छा परफॉर्म करूंगा और MS धोनी के लिए मैं ये कप जितवा के रहूंगा। वाह, अभी वो क्या बात है। विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा खेल रहा है ना, एक सेंचुरी भी मारी है और आज फिर एक बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी है, 80 रन मारे है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लास्ट जैसे दुबई में IPL था, हम देख रहे थे महेंद्र सिंह धोनी से बड़े शॉट नहीं लग रहे थे। सिर्फ एक मैच में उन्होंने दुबई में जो स्टेडियम के बाहर बॉल मारी थी, लेकिन उनसे शॉट नहीं लग रहे थे, और अपने आप को नीचे नीचे सरकाते रहे, 5 नंबर 6 नंबर फिर 7 नंबर। तो उनकी बैटिंग में हाँ बस विकेट कीपिंग और उनकी कैप्टनसी, उसी कारण जो 15 करोड़ है वो है, नहीं तो अदरवाइज जो उनका दम था बैटिंग का, फिनिशर का, वो तो अब कहीं ना कहीं फिनिश हो गया लग रहा है। लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं कहूंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहो तो फिर गेम कहीं ना कहीं खेलते रहो तो वो फ्लो बना रहता है। अब वो एकदम से ही 1 साल के बाद IPL में ही आते हैं, तो मैच प्रैक्टिस की कमी की वजह से नहीं परफॉर्म अब कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फैक्टर तो है। अब अर्जुन तेंदुलकर आएंगे तो कोई तो साइड में जाएगा बेचारा। अर्जुन तेंदुलकर तो मुंबई में आए हैं और वो तो नहीं, कह रहा था, मजाक कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही की। एक चीज बताएं अमित जी और दीपांशु जी, ये विराट कोहली पे जो प्रेशर चलता आ रहा है, जैसे अभी बात कर रहे थे कप्तानी का, तो T20 वर्ल्ड कप भी इस बार होना है इंडिया में और बड़ा हॉट फेवरेट माना जा रहा है कि इंडिया में होना है। तो क्या लगता है आपको कि ये एडिड प्रेशर है विराट कोहली पे कि RCB को टाइटल जिताना है तो प्रूव करना है? क्योंकि वो हर बार डिबेट छिड़ जाती है, फिर मुंबई इंडियंस जीतता है तो रोहित शर्मा को T20 का कैप्टन बना दो। तो कितना एडिड प्रेशर होगा इस बार विराट कोहली पे एज ए कैप्टन ऑफ RCB? देखिए, मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद कैप्टनसी का प्रेशर लेते नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ RCB उनकी कैप्टनसी में लगातार कई सालों से हारती चली आ रही है, और कोई भी ऐसा कप्तान जो प्रेशर ले या टेंशन ले, वो कब का छोड़ चुका होता कप्तानी खुद ही। क्योंकि ऐसी गौतम गंभीर था, तो गौतम गंभीर के केस में जब कप्तान अभी बनाया था तो लगातार मेरे ख्याल से 5 मैच हारे थे, और उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी कि मैं छोड़ रहा हूं कप्तानी, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो विराट कोहली तो लगता है ऐसे सोचते ही नहीं, उन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो जब तक उनका जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो हटाएंगे नहीं, ना तो वो छोड़ेंगे कप्तानी और ना ही लगता है प्रेशर लेंगे। ये तो ओनर ने देखना है। क्या लगता है आपको दीपांशु? मुझे भी ये लगता है कि विराट कोहली पे हमेशा ही एक प्रेशर बनता है, क्योंकि ऑन दी कॉन्ट्रेरी रोहित शर्मा IPL पे IPL जीतते रहते हैं। तो वो बिल्कुल, एक तो ये प्रेशर बनता है कि भाई आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं और आप नहीं जितवा पाए, और फिर ये भी प्रेशर बनता है कि जी रोहित शर्मा जितवा रहे हैं तो उन्हें कैप्टन बनाना चाहिए। तो बिल्कुल, वो बेचारा बहुत जल्दी कम उम्र में बूढ़ा हो रहा है विराट कोहली, तो इस प्रेशर के चलते इस बात पे है कि RCB के फ्रेंचाइजी ओनर क्यों नहीं हटाते कोहली को कप्तानी से?
आरसीबी के अब क्या फ्रेंचाइज ओनर कहाँ हैं अब? विजय माल्या वही तो साहब सर वो है तो ही इंग्लैंड जो में है। जब तक देखे इंडियन नेशनल टीम के वो कैप्टन रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स के, तब तक वो आरसीबी के कैप्टन तो रहेंगे। ये तो तो पहले हाँ हिम्मत जबरदस्ती हो गई, दिखाएं, चाहे इंडियन हारते सेलेक्टर्स रहे हिम्मत उनकी दिखाएं ना। कप्तानी में हर साल, फिर भी तो फ्रेंचाइजी इंडियन ओनर की सेलेक्टर्स को मर्जी है। हिम्मत जब दिखानी स्टीव पड़ेगी। स्मिथ को हटा दिया और उनको 2 करोड़ पे ला दिया, तो एज ए कैप्टन तो कोहली की परफॉर्मेंस नहीं है, आईपीएल में नहीं है। बाहर तो स्टैट्स बताते हैं, बट स्टैट्स आईपीएल में भी बताते हैं कि आईपीएल में तो वो एज ए कैप्टन फेल है। इस बार लेट्स इस सी। बार कुछ लग रहा है, इस बार देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद अजहरुद्दीन से ओपनिंग करवा के विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, और मुझे क्यों ऐसा पता नहीं क्यों और लग रहा है कि मैक्सवेल भी अगर लिए। मैक्सवेल भी है हाँ और काइल एक्चुअली जेमिसन भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार अगर कहीं ना कहीं इनका लग गया, ये 3-4 प्लेयर इनके चल पड़े, तो कहीं ये ट्रॉफी ले और मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया में यही कहा था कि मैं खेलना चाहता हूं आरसीबी की तरफ से, उनको ट्रॉफी जिताना चाहता हूं। एबी डिविलियर्स भी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनकी बात सही ना हो जाए इस बार, और ये कोहली के लिए वरदान ना साबित हो जाए दोनों। बाकी देखिए अब क्या बनता है, वो तो जब शुरू होगा टूर्नामेंट तो पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी। चलिए, हम टीम्स की डिस्कशन बाद में करेंगे जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज खत्म हो जाएगी। तो आज की डिस्कशन हम खत्म करते हैं आईपीएल की। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ओके इनवाइटिंग। ओके, थैंक यू अमित ऑलराइट जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑलराइट, योर चैनल। बहुत बाय। बढ़िया लगा बाय। दीपांशु जी आपसे बात करके। बिल्कुल थैंक यू, कपिल भी बाय। आपसे भी।